लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें सचिन पायलट ने सेबी के चेयरमैन और अडानी के बीच संबंध को उठाते हुए एनडीए अलायंस पर आरोप लगाया और सेबी के चेयरमैन को इस्तीफा देने की बात कही। वहीं जेपीसी गठित करने की मांग उठाई, ये जांच होनी चाहिए और जेपीसी निष्पक्ष जांच करे। सभी जांच एजेंसी विपक्ष पर ही वार करती है। जनता ने इस लोकसभा चुनाव में इस तानाशाही का जवाब बीजेपी को दिया। 3 काला कानून का भी जिक्र किया गया। ये भी कहा कि आज भारत बंद हुआ है, ये भारत की जनता खुद पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाने के लिए कर रही, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं। साथ ही कहा कि विपक्ष नेहरू जी को बदनाम करता है। सचिन पायलट का ये भी कहना है, जब सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवा पाएगी। उपचुनाव को लेकर उनका कहना है, इंडिया अलायंस इस उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा। और ये भारत बंद एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। गैर राजनीतिक जो अलग अलग संगठन पूरे देश भर में हैं, उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल से हमेशा ये सुगबुगाहट केंद्र सरकार के माध्यम से सुनने को मिलती थी कि कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, शोषित, किसान, इन सब लोगों के जो हित हैं उनको केंद्र सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती है। और पिछले चुनाव में भी बात बहुत ज़ोर शोर से उठी थी कि कहीं ना कहीं अत्यधिक बहुमत पाकर देश के संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के लोगों ने कहा और ये बहुत व्यापक चर्चा पूरे देश में हुई थी। आरक्षण से छेड़छाड़, आईएएस में लैटरल एंट्री, संविधान पर पुनर्विचार करना और सत्ता पक्ष के बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने कई बार कहा कि दोबारा से पुनर्गठन होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, और लोगों को एक असहजता महसूस हुई। इसीलिए चाहे हमारे दलित भाई बहन हों, आदिवासी भाई बहन हों, उन सबको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के रहते हमारे दूरगामी हितों की रक्षा लोग नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं ये आज या भविष्य में हमको नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं। नहीं तो क्या वजह पड़ी है, मुझे बताइए। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल हमारी सरकार थी, कभी इस प्रकार का इतना बड़ा व्यापक बंद किया किसी भी संगठन ने, किसी भी समाज ने आज तक? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि इस देश में जो लोग छूट गए हैं, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, जो चंद भाजपा के आसपास उद्योगपति हैं, उनका तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति हो, आज अपने आप को मुख्य धारा से अलग पा रहा है। इसलिए जहन में असुरक्षा है। इसलिए जो लोग बंद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो हो रहा है पिछले 10 साल से आज का नहीं है, बंद का ऐलान आज हुआ होगा, लेकिन कई सालों से लोग समझते हैं कि केंद्र की सरकार और खासकर भाजपा एक दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वोट लेने के लिए वो भाषण कोई भी दे दें, लेकिन अंदर खाने उनके मन में क्या चलता है वो लोग समझ रहे हैं। इसी कारण मेरे को लगता है इतना बड़ा व्यापक बंद इस देश में आज ऑर्गेनाइज हुआ है। अभी जैसा आप जानते हैं उपचुनाव भी होंगे, अध्यक्ष जी मौजूद हैं। 2 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर किए हैं निर्वाचन आयोग ने। ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव डिक्लेयर करता है, करवाता है, लेकिन जो दल और जो सरकार बोलती थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो 4 राज्यों का चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं। क्या कारण है? 10 उपचुनाव राजस्थान उत्तर प्रदेश में होने थे, 6 राजस्थान में होने हैं, लोकसभा के चुनाव पेंडिंग हैं, तो सब डिले कर रहे हैं। अपनी सुविधानुसार ऐसा माहौल निर्मित नहीं कर पा रहे हैं ताकि निर्वाचन आयोग एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कर पाए। जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होंगे वहाँ पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जीत कर आएंगे, ऐसा जनता भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब वो डिक्लेयर करें। लेकिन आपस की जो सर फुटबॉल उत्तर प्रदेश में है भाजपा के अंदर, मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक मॉनसून ऑफर दिया था भाजपा के नेता को, उसका उन्होंने लिया नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो खींचतान चल रही है उसका नुकसान सीधे सीधे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। सत्ता में खींचतान हो रही है, दिल्ली और लखनऊ में हो रही है, लखनऊ में सत्ता संगठन में हो रही है, उसका खामियाजा पब्लिक को उठाना पड़ता है। इसलिए हमारा इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है और 10 की 10 सीटों पर हम लोग जीत कर जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।
और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव होंगे और मैं मानता हूँ कि इंडिया अलायंस 4 पे रहेगा और एनडीए अलायंस 0 पर रहेगा। महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में हर जगह कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, ऐसा हम लोग समझते हैं। क्योंकि देश में जो माहौल था वो परिवर्तित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है इसके दिन गिने चुने हैं, 2 बैसाखियों पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा साथियों, बिहार के साथियों से या आंध्र प्रदेश के भाइयों से कोई बैर नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का जो बजट था वो सिर्फ घोषणा कर कागजी कार्रवाई कर अपने सहयोगी दलों को राजी करने का था। शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल बजट था। वो देश को विकसित करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, गरीब राज्यों को मदद करने के लिए नहीं था। और ये भी सिर्फ घोषणा करी है लगभग 1 लाख करोड़ की। दोनों राज्यों को कितना मिलेगा समय बताएगा। लेकिन क्या गलती थी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की कि केंद्र सरकार ने बजट देने में इतनी कंजूसी करी। तो ये भेदभाव जो है, पक्षपात जो है, ये मजबूरी उनकी बन गई है। इसका खामियाजा भी देश उठा रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूँ।